आप सबको जय मसीह की। आज इस पुनरुत्थान के दिवस में पुनरुत्थान के सामर्थ्य के विषय में मैं आपसे बातें करना चाहता हूं। आज पूरा संसार की सैकड़ों मसीही लोग, करोड़ों में कलीसिया यीशु मसीहा की उस मृत्युंजय का या पुनरुत्थान का दिन मानते हुए विविध रीतियों से उसका आचरण करते वक्त आज मैं आपको ये बात को बताना चाह रखूंगी, उस पुनरुत्थान से हमें क्या मिलता है या हम क्यों पुनरुत्थान की सामर्थ्य को अपने जीवन के अंदर अनुभव में लाना चाहिए। देखिए, प्रेरितों में से एक था प्रेरित पौलुस, जो यीशु मसीह के साथ चलने वाला 12 प्रेरितों में से नहीं होने के बावजूद भी जो मसीह कलीसिया को सताने वाला, मसीह के नाम के विरोध जो भी कर सकता है करने के लिए धुन में लगा हुआ एक जवान, जो यात्रा में यीशु मसीह का जो एनकाउंटर उसके जीवन के अंदर हुआ है, जो यीशु मसीह के चेला बना गए, फिर निडर होकर वे यात्रा करते हुए प्रभु यीशु मसीह के प्रचार किया गया, कलीसियाओं को स्थापना किया गया। उस प्रेरित पौलुस फिलिपियों को जो पत्रिका लिखते वक्त, यानी कि फिलिपी की कलीसिया को जो रोमन के बंधन में, बंदीगृह में ये पत्रिका लिखते वक्त वे इस प्रकार पत्रिका लिख रहा है। उसके तीसरी अध्याय का, फिलिपियों की पत्रिका तीसरी अध्याय का 11वीं वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वे इस प्रकार कहता है कि मैं 10 वचन, ताकि मैं उसकी और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। एक और बार समझने पाए, एक और बार मैं आपके लिए पढ़ना चाह रहा हूँ। प्रेरित पौलुस यहाँ पर क्या कह रहा है, मैं उसकी और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। 11वें वचन में कि क्योंकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने का पद तक पहुंचूं, यानी कि उसके अंदर भी ये आशा रह रहा है कि मुझे मृतकों के बीच में से जी उठने का है, मुझे मृतकों के बीच में से जी उठने का है। उस मृत्यु के ऊपर जय को हासिल किया हुआ यीशु मसीह और उसके मृत्युंजय की उस सामर्थ्य के मुझे भी अनुभव करना चाहिए, मुझे भी चखना चाहिए, मुझे भी स्वाद करना चाहिए, मुझे भी उस मर्म को जानना चाहिए। एक ही प्रेरित पौलुस कहता है। क्यों प्रेरित पौलुस एक कहता है? हम देखते हैं प्रेरित पौलुस की मिशनरी यात्रा में प्रेरित पौलुस सबका मुंह यीशु ही प्रभु है करके स्थापित करते हुए बंद किया हुआ, यानी कोई कह रहा है मेरा संदेश मैं क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु मसीह के प्रचार करता हूं करके बोला हुआ प्रेरित पौलुस यहाँ पर कह रहा है, मुझे उस यीशु मसीह को मृतकों के बीच में से जिलाया हुआ उस सामर्थ्य को चखना चाहिए, उस सामर्थ्य को मेरे जीवन में अनुभव करना चाहिए, उस सामर्थ्य को मेरे जीवन के अंदर मैं ले चलना चाह रहा हूं। जबकि प्रेरित पौलुस एक कहते वक्त आपको और मुझको और पूरे संसार को एक बात जानना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीहा की मृत्यु से ज्यादा प्रभाव डालने वाला संदेश है यीशु मसीहा की मृतकों के बीच में से जी उठना या पुनरुत्थान का। क्योंकि पुनरुत्थान का ही जो यीशु मसीह का मृतकों के बीच में से जी उठने का ही कारण है, मुझे और आपको भी परमेश्वर जीवित आशा दिया जा रहा है कि यीशु मसीह जब बादलों में अपने कलीसिया को लेने के लिए आएगा, प्रधान दूत की शब्द सुनेगा, तुरही फूंकी जाएगी
जो यीशु मसीह में मरे गए, सोए गए, वे पगले उस कब्रों को छोड़कर एक नया शरीर को प्राप्त करते हुए मृत्यु के ऊपर जयवंत होकर भागर आएगा। और यदि वो उस समय पर कोई जीव दिखे तो जो जीव दिखे फल फर में नया शरीर को प्राप्त करते हुए रूपांतर प्राप्त करेगा। एक ही जीवित आशा इस पुनरुत्थान की सामर्थ्य से, इस पुनरुत्थान से हमें मिलता है मेरा प्रिय। इसलिए कि रोमियों की पत्रिका 8 अध्याय और 11वें वचन में देखिए प्रेरित पौलुस इस प्रकार कह रहा है, अब देखने पाए, यदि उसी की आत्मा जिसने प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है प्रेरित पौलुस? यीशु मसीह को मृतकों के बीच में से जिलाया हुआ परमेश्वर की आत्मा यदि तुम्हारे अंदर बसा हुआ है, प्रियो संदेह नहीं होना चाहिए, उसी की आत्मा हमारे अंदर बसा हुआ है और हम परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर उस असीम सामर्थ्य को हमें दिया है, परमेश्वर उस असीम अभिषेक को हमें दिया है, उस आत्मा के सामर्थ्य को हमें दिया है और हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा बसा हुआ है और वी आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। वो आत्मा जो हमें भी जिलाएगा, मृतकों के बीच में से जिलाएगा। इस बात को प्रेरित पौलुस रोमियों के पत्र में कहते वक्त एक अध्याय की इस पुनरुत्थान के विषय को स्थापित करने के लिए प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों को लिखता है। जब पहले कुरिन्थियों की पत्रिका 15वें अध्याय हम पढ़ते वक्त हमें यह पता चल जाता है कि यीशु मसीह कैसे पुनरुत्थान हुआ है, उससे यीशु पर विश्वास करने वाला हम सबको किस से आशा मिलते हैं। यदि यीशु का पुनरुत्थान हुआ नहीं है तो हमारा विश्वास बेकार का विश्वास है। ये सारे बात तुमको बताते हुए उसके 15 अध्याय 19 वचन में इस प्रकार कह रहा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। दोबारा सुनने पाए, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। क्या मतलब है? हम यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा है, हम जान रहा कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, हम जान रहा कि पापों की क्षमा कर सकता है, हम जान गए हैं कि यीशु मसीह पापियों को उद्धार देता है, रोगियों को चंगा करता है और हम भी आया है औसत हमें भी चंगाई से और हमें पापों से श्रापों से छुटकारा और मुक्ति मिले होंगे। यहाँ पर यह कह रहा है, हमारे यीशु मसीह पर विश्वास रखना यदि मृत्यु तक का एक जीवन के लिए है, उसे बढ़कर हमारे अंदर कोई आशा नहीं कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसे बढ़कर हमारे अंदर कोई आशा नहीं, या हम भी मृत्युंजय हो जाएंगे। मुझे और आपको भी यीशु मसीह जिलाएगा और मृत्यु के बाद भी एक जीवन है जो आनंद जीवन, आनंद काल हम प्रभु के साथ रहेंगे। इस आशा हमारे अंदर नहीं है, फिर भी हम यीशु पर विश्वास करता है। हो सकता है इस संसार के कुछ विषयों के लिए और हमारे अंदर यही है कि बस मृत्यु तक सब खत्म हो जाता है। यदि केवल एक ही आशा है यीशु पर विश्वास करने के बावजूद भी हमारी उस आशा बेकार है, हमारी उस विश्वास बेकार है और हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। क्या मतलब है? क्योंकि बाकी मनुष्य भी इस जीवन के अंत तक का जीवन में विश्वास करते हैं, उनके बाद उन्हें कोई विश्वास नहीं है, उनके बाद मृत्यु के बाद के जीवन में उन्हें विश्वास नहीं है। वो ये कहते अब सुन सकते हैं, अरे क्या होता है, किसको पता है, किसने देखा है, स्वर्ग है या नरक है, कौन देखा है इस मृत्यु के बाद। अरे जैसे जीना जी लो, इस जीवन में ही मौज मस्ती कर लो, क्योंकि इसके बाद कुछ करने का नहीं है, तो आश करो इस जिंदगी को। इस प्रकार सोच विचार करते हुए जीवन बिताने वालों से भी अधिक अभागे हो जाएंगे हम
जो यीशु पर विश्वास केवल इसी जीवन में ही किया जाता है। प्रियो नहीं है, उसे बढ़कर एक जीवन है। पवित्र शास्त्र हमें वो बताया जाता है, मृत्यु से हम भी एक दिवस जी उड़ेंगे। तो मैं आपको 4 मुख्य बातों को और बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह की मृत्यु का ऊपर विजयी होने से, उस शक्ति हमारे जीवन के अंदर कैरी करने से हमारे जीवन में क्या हो सकता है। नंबर 1 देखिए प्रियो, वो एक ऐसे बदलते जाने वाला शक्ति है, रूपांतर करने वाला शक्ति है, यानी कि हमें जीवन देने वाले, यानी कि मृत्यु से जीवन की ओर। दूसरा, हम जो अधर्म है उस अधर्म का जीवन से एक धर्म का, धार्मिकता का जीवन जीने के लिए हमें सहायता करने वाला शक्ति है इस मृत्युंजय का शक्ति, इस पुनरुत्थान का शक्ति। दूसरी बात, ये जीतने वाला शक्ति है, जैसे यीशु मसीह कह रहा है, धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रियो, मुझे और आपको संसार को जीतने का है। संसार को जीतने का मतलब है जो संसार की आशा, संसार की जो अभिलाषाएं, जो हमें विश्वास जीवन से गिरा सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास से दूर ले जाया जा सकता है। उस सामर्थ्य के पर जीत को हासिल करने वाला सामर्थ्य है पुनरुत्थान का सामर्थ्य। तीसरा यह है मेरे प्रियो, जैसे रोमियो की पत्रिका 12 अध्याय 1 से 3 वचन तक प्रेरित पौलुस कहा जाता है कि तुम्हारी चाल चलन में बदलते जाओ, मन को रिन्यू करते हुए, यानी कि हमें ये सामर्थ्य, पुनरुत्थान का सामर्थ्य, हमें काबिलियत दिया जाता है कि हमारे जो चाल चलन है, जो बेकार की चाल चलन है, जो निकम्मा चाल चलन है, जो बाप दादाओं से चलते आ रहा था, जो बाप दादाओं से हम देखते आ रहा था, सीखा आगे, चला आगे, उस चाल चलन को हम अपने आप नहीं बदल सकता है, परंतु उस चाल चलन जो निकम्मा है, बेकार है, उस चाल चलन से बदल कर एक नया जीवन, जैसे वचन बताते हैं, जैसे यीशु चाहता है, वो जीवन जीने के लिए हमें पुनरुत्थान का सामर्थ्य हमें सहायता करता है। 4वां मेरे प्रिय, जैसे मैंने आपको बताया कि पावर ऑफ एश्योरेंस, यानी कि हमारा भी जीवन के अंदर हम मृत्यु को पार करेंगे, हम मृत्युंजय हो जाएंगे, हमारे भी पुनरुत्थान हो जाएंगे, हम भी मरे हुए में से जिएंगे और हम नई रीति से, नए शरीर के साथ यीशु मसीह के साथ सदा राज्य करेंगे। ये एश्योरेंस हमें दिलाने वाला है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, रोमी की पत्रिका 8 की 11 और पगले कुरिन्थियों की पत्रिका 15वें अध्याय 12 से 54 तक जब हम पढ़ते हैं, ये हमें एश्योरेंस दिलाया जाता है, यदि यीशु मसीह मृतकों के बीच में से जी उठा है, यीशु मसीह को कब्रिस्तान भी पकड़ कर रखने की सका है। यीशु उन रोमियों का इंपीरियल को तोड़कर उन सेनानियों के सामने खबर को खोलकर भागकर जीवन में आ गया है, तो ये हमें भी एश्योरेंस दिया जाता है, हम भी भाग रहोगे। मैं इस प्रकार भी बताना चाहता हूं, केवल मृत्यु से भागर आएंगे ही नहीं मेरा प्रिय, मुझे और आपको जो जकड़ कर रखने वाला, नीचे दबा कर रखने वाला, पकड़ कर रखने वाला, संसार की हर ताकतों के पर, शैतान की हर ताकत और युक्तियों के पर हमें भागर लाने में सामर्थ्य देने वाला शक्ति है, सामर्थ्य है ये पुनरुत्थान का सामर्थ्य। इसलिए कि प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहा है कि फिलिपियों की पत्रिका में ही, मुझे सामर्थ्य देने वाला की ओर से मैं सब कुछ कर सकता हूं। दाऊद राजा ने कहा, मैं परमेश्वर की सहायता से दीवारों को भी कूद डालूंगा। मेरे प्रियो, यस, मैं आपको भी ये एश्योरेंस इस पुनरुत्थान के दिवस में दिलाना चाह रहा हूं, आपको भी बागर लाएगा। अब किसी समस्याओं में फंसा हुआ है, किसी फंदा में फंसा हुआ है, किसी एडिक्शन में फंसा हुआ है, आपको बागर आने की आशा है पर आपको ये रास्ता नहीं दिख रहा है,
आप काफी कोशिश की आगे, पर अब तक हुआ नहीं कि आपसे होने के पार आ गए। परंतु मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर लीजिए। यीशु मसीह का पुनरुत्थान के सामर्थ्य को चक्कर देखिएगा, स्वाद कीजिएगा, अनुभव कीजिएगा। आप भी बागर आओगे हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार के श्रापों से, हर प्रकार जो आपको नीचे की ओर खींच कर पकड़ कर रखने वाला सामर्थ्य को तोड़कर विजयशाली होकर आप भी बाहर आ सकता है। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह आज संदेश सुनने वाला हर एक का जीवन के अंदर खुदाबंद आप उन्हें आशीष देवे, उनके जीवनों को आप पिता परमेश्वर संभालिए और आप उनके जीवन के अंदर सामर्थ्य और शक्ति से भरपूरी कीजिएगा, ताकि वे भी बाहर आ सके, उनका मन के अंदर भी ये एश्योरेंस हो पाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं, गॉड ब्लेस यू।